ओम गणेश। 8 मई बुधवार युक्त अमावस्या अर्थात बुधवारी अमावस्या, जिसका महत्व जैसे सोमवार युक्त अमावस्या का महत्व है, शनिवार युक्त अमावस्या का महत्व है, वैसे ही बुधवार युक्त अमावस्या का भी बहुत बड़ा महत्व है। और अमावस्यांत गिने तो चैत्र माह की अमावस्या होगी, और जैसे बहुत सारे जगह पर पूर्णिमांत माह गिना जाता है तो वैशाख माह की। संक्षिप्त में कहे तो यह जो अमावस्या होती है इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, और पितरों की गति हेतु, पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु इसका महत्व बहुत बड़ा है। और वो क्या है, वो आज इस विषय और वीडियो के माध्यम से आपको मैं मार्गदर्शन करूंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार की जो अमावस्या है वह बुधवार युक्त अमावस्या है, 8 मई को है, बुधवार है, और इसे सर्वपितरी अमावस्या भी कहा जाता है। अब पितरों को प्रसन्न करने हेतु अगर जिनकी भी कुंडली में या परिवार में पारिवारिक पितृदोष है तो उन्हें उस दिन नारायण बलि का विधान करवाना चाहिए। अधिक गंभीर समस्या आदि है, गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं और वो भी केवल पितृदोष के कारण, जैसे अगर किसी के घर में एक्सीडेंटली किसी की आकस्मिक मृत्यु हुई हो, किसी ने आत्महत्या की हो, किसी का एक्सीडेंट के माध्यम से मृत्यु हुआ हो, किसी की छोटी आयु में मृत्यु हुई हो, किसी की मतलब मानिए कि ऐसे अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई है, तो अवश्य उनके पितरों को गति या मोक्ष देना ही चाहिए। और इसके लिए यह बुधवारी अमावस्या बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है। अगर किसी की जन्म कुंडली में कालसर्प दोष है या नाग दोष है तो उस दिन अर्थात इस बुधवार युक्त अमावस्या में अवश्य उसकी शांति पूजा विधि आदि आप करवा सकते हो। इससे उस दोष से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। अगर किसी की जन्म कुंडली में राहु चंद्र जिसे ग्रहण दोष कहते हैं, शनि केतु शनि राहु जिसे श्रापित दोष कहते हैं, उसी प्रकार से चंद्र केतु का ग्रहण दोष होता है, उसी प्रकार से सूर्य शनि का ज्वालामुखी योग होता है। और ऐसे योगों के कारण अगर पितृदोष बन रहा है तो अवश्य ही उस युति के, जैसे अगर एग्जाम्पल दूं कि राहु और चंद्र, तो ग्रहण दोष बनता है तो उस ग्रहण दोष का निवारण भी इस दिन करवाना चाहिए। अब ये हो गए कुछ विधि विधान। अब सरल और सहज उपाय अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले प्रातः काल सुबह सुबह पीपल के पेड़ में जल समर्पित कीजिए। उसकी कम से कम 7 प्रदक्षिणा और अधिक से अधिक 108, जितनी आपकी मर्जी हो, आपके पास समय हो उतनी प्रदक्षिणा कीजिए। प्रदक्षिणा करने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक या गौ माता के घी का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हो बुधवार युक्त अमावस्या में। यह एक पहला उपाय है। दूसरा, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही रुद्राक्ष की माला से ओम पितृभ्यो नमः या फिर ओम सर्व पितृ मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, इस पितृ मंत्र की कम से कम एक माला और अधिक से अधिक जितना भी आप कर पाए कर सकते हो। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही आप चाहे तो श्री विष्णु सहस्त्र पाठ कर सकते हो या करवा सकते हो। उसी प्रकार से पीपल के पेड़ के नीचे ही भगवान शिव जी की पूजा, जैसे लघुरुद्र अभिषेक हो गया हो, लघुरुद्र यज्ञ हो गया, ऐसा भी कोई विधान आप करवाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसी प्रकार से बुधवार युक्त अमावस्या है और कभी आपकी कुंडली में या कहीं आपकी कुंडली में बुध से जुड़ी भी कोई समस्या है, जिसकी वजह से पढ़ाई में दिक्कतें हो रही है, मानसिक अशांति से आप जूझ रहे हो, खास करके व्यापार में दिक्कतें हो रही है, भाग्य उदय नहीं हो रहा है, तो उस दिन बुधवार युक्त अमावस्या के दिन किसी भी समय, लेकिन सूर्यास्त से पहले, हरे मूंग जो साबुत मूंग होते हैं यथास्थिति आपकी शक्ति के अनुसार किसी भी ब्रह्म देवता को या किसी मंदिर में आप दान कर सकते हो। उसके साथ हरे रंग के कपड़े वस्त्र आप चाहे तो दान कर सकते हो। उसी दिन गौ माता को केवल ग्रास खिलाना है, केवल चारा डालना है और वो खिलाइए। तो ऐसे जो कुछ कुछ उपाय है जो इस बुधवार युक्त अमावस्या में करने से खास करके पितरों को शांति मिलती है। और अंत में कहूँगा, अगर ये सारी चीज़ें ना कर पाए तो केवल पितरों का तर्पण भी आप घर में करेंगे या करवाएंगे, वो भी पितरों की गति के लिए इस अमावस्या में श्रेष्ठ माना जाता है। ये था आज का विषय और वीडियो।
अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।